तो होता है काम बराए काम बस लोग करते हैं, मतलब बहुत से एक्टर्स सब लोग अपनी अपनी तरह की अपनी अपनी डिफरेंट अप्रोच लेके आते हैं, उनकी अपना एक फोकस और गोल होता है। बट कुछ लोग ऐसा करना चाहते हैं कि मतलब वो किसी इशू को छेड़ें, कोई बात करें लोगों से, कि किसी वजह से काम करें। तो ये बड़ा ज़रूरी है मेरे ख्याल। वुड यू एग्री कि किसी इशू को टच करना अपने काम के ज़रिए एक लोगों की कुछ तालीम दे देना या कुछ बात कह Mostly that is what art is. यस वो ही जाता है अच्छा ऐसे। अभी एक दुनिया भर में तो ऐसे ही होता है कि आर्ट्स या चाहे वो टेलीविजन हो फिल्म से माइंडसेट भी चेंज किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और मैंने ये यहाँ भी होते हुए देखा है। बल्कि एहसन आपने एक ड्रामा किया था आज से मेरे को 1.5-2 साल पहले, उडारी, जिसमें द कैरेक्टर दैट यू प्लेड वाज एक्चुअली एक नेगेटिव कैरेक्टर था, लेकिन वो दिखाना बड़ा जरूरी है कि ये चीजें, ये दरिंदे, इस किस्म के लोग एग्जिस्ट करते हैं, और फिर आप इसी तरह लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं ना। मतलब उसके बाद एक डिस्कशन शुरू होगी जो उससे पहले कभी नहीं होती थी। हाँ, एक खुली डिबेट। हाँ हूँ भी, आई एम स्टिल वर्किंग फॉर दैट, आई एम डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। और क्योंकि उसने ही मुझे थोड़ा झंझोड़ा कि भाई इससे कितना इम्पैक्ट हुआ उस ड्रामे का, मेरी अपनी कितना जात पे हुआ, और यकीनन आप लोगों में भी होता होगा। बिल्कुल। और वो बड़ा जरूरी है इम्पैक्ट। यू आल्सो डन समथिंग कि ऐसा सोच समझ के कि मुझे बल्कि याद है पीटीवी के टाइम में यू डिड अ सीरियल जो कि ड्रग्स के ऊपर था। याद है, देखा मैंने वो फैन। That was a real फैन टाइप। सवेरा ने तो बहुत थिएटर भी किया है ना। हाँ, और जब थिएटर में वो वाला तो इट वाज वेरी, आई फील थिएटर की भी बड़ी एक रीच है, और लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो टेलीविजन की रीच है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है ना। तो इसलिए टेलीविजन की बात, क्योंकि हमारा शो भी टेलीविजन पे, तो उसका एक अलग ही व्यूअरशिप है। डू यू चूज स्क्रिप्ट ये सोच के कि यार इसमें कुछ है कहने को? हाँ, ऑब्वियसली अभी पिछले साल जो प्ले किया था मैंने, हैवान नाम था, वो भी इसी तरह बच्चों की प्रेडेटर्स एंड सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ चिल्ड्रन वगैरह के ऊपर था। तो थोड़ा वो हो जाता है, इट गेट्स अ बिट इंटेंस, एंड आप सोचते हैं इज इट टू ओवर द टॉप, इज इट टू मच, कुछ ज्यादा तो नहीं हम कर रहे हैं। बड़ा अच्छा सीरियल। बट देन यू फील कि चलो ये भी एक वेव, एक सप्रेशन का वेव जब आया था, तो एक ओवर एक्सपोजर का वेव भी आना चाहिए जिसमें बहुत सारी बातें हम हथौड़े मार के लोगों से करें। ओवर एक्सपोजर का वेव है। नहीं, हाँ, अभी भी बहुत बल्कि कर्टेलिंग हो रही है, एंड आई एम होपिंग कि बल्कि देखिए जब कर्टेल बहुत किया गया था और सेंसरशिप बहुत ही 80s की दिहाई में, तो बहुत कमाल का काम भी हुआ है उस दौरान। मतलब बल्कि अच्छा जब खुली स्क्रिप्ट लिखा छुट्टी मिली, गया, और जरूरी नहीं कि सिर्फ इशू ही हो, आप एक एंटरटेनमेंट के तौर पे जब कुछ देखते हैं तो उसमें भी एक अच्छी चीज होनी चाहिए। जैसे रोमांस हो गया, रोमांस की अक्कासी जो की गई 80 की दिहाई में भी, मुझे तो बल्कि वो बहुत बेहद रोमांटिक लगते हैं ड्रामे। अभी आज भी आप देखें तो मतलब कोई एक्सपोजर नहीं है। तन्हाइयां बहुत ही रोमांटिक ड्रामा था। धूप किनारे कितना रोमांटिक ड्रामा था। यू नो, सो उसमें जो रोमांस दिखा, अनकही, ये सब ड्रामों में, और बहुत सटल होते थे। मुझे लगता है आजकल हम दिखाए जाते रहे, लेकिन वो इम्पैक्ट ही नहीं क्रिएट हो रहा, बल्कि मतलब डेप्थ नहीं रही ना, रोमांस की डेप्थ नहीं है। हाँ, एक्चुअली वो देख इतना लिया हुआ है कि अब जो एक छोटी सी रोमांस की बात होती है वो लगता ही नहीं है कि कुछ हो रहा है। नहीं, लेकिन आप अभी भी वो ड्रामे उठा के देखें तो you feel that? What was your पहला काम? माय पहला काम वाज आल्सो थिएटर, और मेरा तो गूंगी लड़की का रोल था। अच्छा, सवेरा की तो फिर एक लाइन थी। सवेरा की तो फिर एक लाइन थी यार। मेरी गूंगी लड़की का कैरेक्टर था जिसमें डांस भी इन्वॉल्व था, क्योंकि मैं डांस करती थी। Because you dance मतलब so well and सीखा हुआ मैं बाकायदा। सीख रही थी उस जमाने में। So somebody saw me, and वो कैरेक्टर था ही एक ऐसी लड़की जिसने डांस करके दिखाना था कि उसके साथ हो क्या रहा है। ठीक है। और वो गूंगी थी, तो उन्होंने कहा कि आप कर लें, आप बिल्कुल ठीक रहेंगी। So I did that, and then one thing led to the other। फिर उसके बाद मैं थिएटर ही करती रही। ठीक है। और डांस भी सीखती रही। डांस सीखा कहाँ से, किन से सीखा? शुरुआत निघर चौधरी के साथ ठीक की, है। उनके साथ कई साल कराची में सीखा, फिर नाहिद सिद्दीकी से सीखा। ठीक है। फिर मैं इंडिया चली गई, फिर वहाँ पंडित मरजू महाराज जी से सीखा। और फिर उसके बाद कुछ अरसे बाद मुझे लगा कि आई हैव हैड माय फिल, और जितना मेरा शौक था और जितना मैं करना चाह रही थी, क्योंकि बेहद मुश्किल काम है डांस करना, और उसको मेंटेन करना। नहीं किया उसको एज अ, तो फिर मैंने नहीं किया, 7-8 साल मैंने लग के किया। करती हो? अब मैं नहीं करती। ठीक है, बिल्कुल घर में भी, कभी अकेले में भी नहीं। ये वो वाली चीज नहीं है। लोग समझते हैं कि शायद आप कर सकते हैं कभी कभार, ये वो कभी कभार वाला काम नहीं है। ये कांस्टेंट, एक रेगुलर रोज करना पड़ता है। किसी भी और सही जो भी आप चीज अपनाते हैं उसके लिए रेगुलर। I think music, if you want to be a classical musician, or if you want to be a classical dancer, and even if you want to be mediocre, but इतना कि आप कभी कभार कुछ कर रहे हैं, आपको फिर भी डेली 2 घंटे तो देना ही देना है।
बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।